नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपुत्रन। मेरी दिल्ली मेरी शान की विशेष खबर में मैं एक बार फिर आपके साथ इस वक्त हम शाहदरा के करकटुबा कोर्ट में आज DLSA द्वारा एक लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस लोक अदालत में हजारों लोगों ने लाभ उठाया और यहाँ पर आज जो डीजे वो किस तरह से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और किस किस तरीके ज़्यादा केस जो है वो यहाँ पर आपको उम्मीद है कि आने की संभावना है? हमारे हिसाब से बहुत अच्छा फुटफॉल होने की है। करीब करीब हमारे केस कोर्ट में जो पेंडिंग है वही हम 2300 से 2331 केस करीब करीब हमारे पास आ रहे हैं, रेफरल हुए हैं। और इसके अलावा 631 केस हमारे पास हैं जो बैंक के केसेस हैं। वो केसेस प्री लिटिगेटिव हैं, जो केसेस अभी कोर्ट में पहुँचे ही नहीं हैं उनको भी हम लोग सोच रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि वो केसेस भी हम लोग इस लोक अदालत में निपटा पाएंगे, अच्छा फैसला हो पाएगा। दोनों पार्टीज को खुशी से समाधान मिलेगा जिसमें दोनों पार्टी ही खुश रहेंगी, किसी को हार या जीत नहीं लगेगी। दोनों लगेंगे कि हम समझौते से अच्छा काम कर रहे हैं। और जो 2300 मैटर्स हैं वो डिफरेंट तरीके के मैटर्स हैं। उसमें क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस भी हैं, ट्रैफिक चलान भी हैं, अलग हैं, और सिविल केसेस भी हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स भी हैं। सभी तरीके के केसेस जिनको समझौते से निपटाया जा सकता है वो केसेस हैं। दोनों पार्टियों के और हमारी कोर्ट की अदालतों के न्यायाधीश जो हैं सबके एफर्ट्स का नतीजा है। स्पेशली शाहदरा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो बहुत मेहनत से काम कर रही है, सबके साथ लगे हुए हैं। हमारे पास ट्रैफिक चलान अगर आप जानना चाहें तो करीब करीब 10,000 चलान का हम डिस्पोजल आज के दिन हमारा टारगेट है। और हमारे पास 10 बेंचें हमने लगाई हुई हैं जो 1,000 चलान हर कोर्ट हमारी डिस्पोज ऑफ करेगी। हमारा उद्देश्य है और जो एम है वो ये है कि हम 600 चलान करीब करीब प्री लंच सेशन में कर लें और 400 चलान के लिए हम प्री लंच के बाद पोस्ट लंच सेशन में देखेंगे। और हमने एक अलग से ट्रैफिक की टीम पुलिस वालों की भी रखी हुई है। अगर मान लीजिए फुटफॉल ज़्यादा हो जाता है, ट्रैफिक के लोग ज़्यादा आ जाते हैं चलान वाले, कोई निराश वापस ना जाए, और उसके लिए भी हमने एक एक्स्ट्रा इंतज़ाम करके रखा हुआ है ताकि उनको भी पूरा मौका मिले चलान में अपना योगदान देने का, चलान को ख़त्म कराने का। लोगों को परेशान नहीं हम वापस देना चाहते। हम चाहते हैं कोर्ट में आए, लोक अदालत करें और वो सक्सेसफुल हो और हर तरीके से लोगों का समस्या का हम समाधान करें। उसके लिए हमने सेंटर्स भी बनाए हुए हैं, हेल्प डेस्क बनाई हुई हैं। एक तो बैंक केस के लिए बनाई है जो फैमिली कोर्ट के पास है, कोर्ट नंबर 4 के पास। एक ग्राउंड फ्लोर पे कोर्ट की एंट्री होते के साथ ही है, जिसको अगर नहीं जानकारी हो रही है कि कोर्ट में कहाँ जाना है, कहाँ उनका केस है, वो सब जानकारी वहाँ से पा सकते हैं। मैडम, आपने ट्रांसजेंडर को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया है जी, तो उन लोगों को सम्मान भी मिल रहा है, वो कार्य भी कर रहे हैं, आप उसे किस प्रकार देखते हैं? ये मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारा भी और समाज का भी। वो भी एक हमारे साथी हैं, वो भी एक हमारा अभिन्न अंग है। ट्रांसजेंडर्स हैं, एसिड सर्वाइवर्स हैं, हमें उनको सबको साथ लेके चलना है। हमारे समाज में और ख़ासतौर पे हमारी दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी की ये भावना है कि कोई भी समाज का व्यक्ति अपने आप को अकेला ना महसूस करे। हम सबके साथ हैं और सब हमारे साथ हैं। इसलिए हम ट्रांसजेंडर्स को भी अपने साथ लेके चल रहे हैं, एसिड सर्वाइवर्स को भी हम साथ लेके चल रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स भी हमारे साथ हैं, वो भी हमारे साथ बेंच में एसोसिएट मेंबर की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। आपके द्वारा DLSA द्वारा जब से हमने देखा कि लगातार लोक अदालत से हज़ारों लोगों को फ़ायदा हो रहा है, सर मैं जानना चाहूँगा तो इस वर्ष में क्या पहला लोक अदालत है? जी, ये 2023 की पहली लोक अदालत आज आयोजित की गई है। और इस बार का जो लक्ष्य हमें हमारे माननीय न्यायमूर्ति जस्टिस सिद्धार्थ विपिन साहब ने जो रखा था वो ये था कि पिछले बार जितना हमारा रेफरल था उससे कम 10% ज़्यादा इस बार हम केसेस को लें और उनको निस्तारित करें। तो हमें उम्मीद है कि हम इसमें काफ़ी भारी मात्रा में हमारा रेफरल भी आया है और इतने ही मामले निस्तारित होने का जो हमारा लक्ष्य है, हमें उम्मीद है कि वो हम उसमें भी सफल हों। सर, आपकी नेक नीयत है DLSA की लोगों को कानून को दरवाजे तक पहुंचाना एक आम आदमी की। समस्या ये आती है कि जब चालान करते हैं कानूनी भाषा बहुत कम लोगों को समझ में आती है, ये कहें कि वो समझ नहीं पाते हैं। हम जानना चाहेंगे सर इसकी एक आम आदमी के लिए क्या प्रक्रिया होती है, किस प्रकार वो आप तक पहुँचे? देखिए, सबसे आसान तरीका हम तक पहुंचने का दूरभाष है। आप टेलीफोन के ज़रिए हम तक पहुंच सकते हैं। 1516
हमारा नंबर है 1516, ये टोल फ्री नंबर है। कोई भी व्यक्ति हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकता है और उसकी किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या अगर है वो हमें बताए और हम उसकी समस्या का समाधान करते हैं। अगर फ़ोन से उसको कोई कानूनी जानकारी चाहिए वो हम जानकारी देते हैं, और अगर उसकी समस्या ऐसी है कि उसे न्यायालय तक आना पड़े तो उसके लिए हमारे पास फ्रंट ऑफिस है हर कोर्ट में। वहाँ पर अधिवक्ता बैठते हैं, उनकी ड्यूटी रहती है। वहाँ पर लोग अपनी कानूनी सलाह मशवरा करते हैं और जितना संभव हो उनकी हम कानूनी तौर पे उनको जानकारी भी देते हैं, उनको अधिवक्ता भी देते हैं। और हमारी जो सेक्शन 12 है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट का, इसके तहत जो भी लोग एलिजिबल हैं फ्री लीगल एड के लिए, हम उनको निःशुल्क कानूनी सेवा भी प्रदान करेंगे। सर, एक चीज़ कही जाती है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का ट्रैफिक का कोई चालान है तो अचानक चालान लेके आया था, उसको पता नहीं होता कि क्या उसकी क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, अमूमन कोर्ट में चालान कई तरीके से डिस्पोज ऑफ होता है। लोक अदालत की अगर हम बात करें तो जी। लोक अदालत के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का एक पोर्टल है, ठीक है। उस पोर्टल पे लॉगिन करते हैं। इसका हम जो है कई माध्यमों से इसका खूब एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये जानकारी पहुंचाते हैं। इस वर्ष 8 तारीख को ये पोर्टल 10 बजे एक्टिवेट हुआ था। सभी समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी लोगों तक पहुंचाई गई थी। उसमें उनकी वेबसाइट का लिंक दिया गया था। उस लिंक पर क्लिक करने से आप अपने चालान को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपकी न्यायालय की संख्या भी आ जाती है। तो जो इस न्यायालय संख्या का आपके पास चालान होता है, आप उस न्यायालय में जाएं और वहाँ पर आपके चालान का आसानी से निस्तारण कर दिया जाता है। सर, कानून लोगों के दरवाजे तक पहुँचा, एक एज ए आप इंसान इसे कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छी पहल है। हमेशा से हमारी कोशिश ये रही है, और अगर हम अपने संविधान की बात करें तो न्याय सबके लिए एक उद्देश्य रखा गया था। हमारे जो संविधान जिन्होंने बनाया, जिन्हें हम अपने फाउंडिंग फादर्स भी बोलते हैं, तो उनका एक ये सपना था कि जिस न्याय के लिए हमने आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी, वो न्याय बहुत महंगा और कुछ लोगों तक सीमित ना हो, जन सामान्य तक, जन जन तक ये न्याय पहुँचे। और ये इसकी सार्थकता इसी में है कि किसी व्यक्ति को न्याय पाने के लिए कोई संघर्ष ना करना पड़े, न्याय उन तक स्वयं पहुँचे। और इसी उद्देश्य की ओर हम DLSA और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हमेशा कार्यरत रहा है, और इसी उद्देश्य की तरफ हम साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। सर, DLSA में जो सहयोग कर रहे हैं सबकी अपनी अपनी भूमिका है। मैं समझता हूँ DLSA हिंदुस्तान का पहला एक ऐसा ये कहें कि सिस्टम है कि जिसने रीजनल मीडिया के महत्व को समझा है। आपका जो आज के डेट में पैनल आपके लिए जो खड़ा है, रीजनल मीडिया खड़ा है, आप उसकी भूमिका को किस प्रकार देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है कि जो रोल एक रीजनल मीडिया निभा सकती है, वो रोल किसी और मीडिया के लिए, नेशनल लेवल की मीडिया के लिए या मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर कई तरह के प्रेशर होते हैं और बहुत तरह की मजबूरियाँ होती हैं। समाचार उन तक नहीं पहुँच, मैं मजबूरी नहीं कहूँगा, वहाँ पर उनका प्रेशर इतना ज़्यादा है, काम इतना ज़्यादा है कि कई महत्वपूर्ण खबरें लोगों तक जो पहुँचनी चाहिए वो मिस हो जाती, नहीं पहुँच पाती है। ऐसे में रीजनल मीडिया का जो योगदान है वो अभूतपूर्व योगदान है। और छोटी से छोटी जानकारी, वो जानकारी जो किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है, ये जानकारी पहुंचाने का कार्य जितने अच्छे तरीके से रीजनल मीडिया कर सकती है, वो और कोई माध्यम नहीं कर सकता। हम उम्मीद यही करेंगे कि आप लोगों को कानूनी सलाह, कानूनी जितने भी आप फ़ायदे पहुंचा सकते हैं, ये कहें कि सहज तक लोगों के दरवाजे तक कानून पहुंच रहा है। से हम समस्त पत्रकारों की ओर से जोशी सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही इसे आगे बढ़ाते रहें। और मेरे माँ बाप ने मुझे प्रवीण के नाम से ही दिया है, तो मैंने उसको अदालत से आप लोगों को कितना फ़ायदा मिल रहा है? क्या इसमें कोई चार्ज वगैरह लिया जा रहा है आप लोगों से, या किस तरह से अपने आपको लगता है कि फ़ायदा मिल रहा है? एक तरह से हमें समाज में ये दिखाया जा रहा है कि हम ट्रांसजेंडर होकर के भी हमें एसोसिएट मेंबर ऑर्गेनाइज किया गया है और कदम से कदम मिला करके एक साथ चलने का मौका मिला है हमें। और हमें यहाँ से हमसे कोई चार्जेस नहीं लिए गए, बल्कि हमें एक दिन की ड्यूटी लगाई गई है ताकि लोगों को ये दिखे कि हम भी समाज में कोई एक हिस्सा है और हम पिछड़े वर्ग से नहीं हैं, और समाज में जैसे भी स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं तो उनके भी कदम से कदम पे हम भी चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग अभी घर में महिलाएं हैं या
ट्रांसजेंडर है या कई ऐसे हैं समाज से वंचित लोग जिनके लिए डीएलएसए काम कर रहा है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो लोग घर से निकल के अपने अधिकार के लिए आ गए हैं। हाँ जी, पे डीएलएसए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या मंच है जहाँ पे आपकी परेशानियों को हम सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उनकी पूरी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो भी उनको फेस कर रहे हैं समाज में, हम उन पे बिल्कुल खरे उतरे, उनकी जितनी भी परेशानियाँ उनको धीरे धीरे दूर करते हैं। और यहाँ पे फ्री लीगल एडवाइस है, आप किसी भी टाइम आकर के सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक आप किसी भी प्रकार की सरकारी जानकारियाँ ले सकते हैं यहाँ से। क्या नाम है? डीएलएसए में जुड़ने से पहले आपको अपनी पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में कुछ फर्क दिखा है? हाँ, पहले मैं जिस फील्ड से थी उस फील्ड से मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, इतना सम्मान नहीं मिलता था। जिस जगह पे आज मैं हूँ उस जगह पे मुझे कई लोग मैम और मतलब अच्छे व्यवहार से देखते हैं और बोलते भी हैं। मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैंने मतलब कुछ लाइफ में अचीव किया, तो ये डीएलएसए में ज्वाइनिंग करके बहुत अच्छा अचीव किया लाइफ में। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी मेरी भाई बहन हैं जो अपने आप को बिल्कुल अलग समझते थे समाज से, आप प्लीज़ इस चीज़ को आकर के आगे से आगे फेस करें और मोटिवेट करें अपने आप को भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपुत्रन। मेरी दिल्ली मेरी शान की विशेष खबरों में एक बार फिर आपके साथ इस वक्त हम शाहदरा के करगाडुबा कोर्ट में आज डीएलएसए द्वारा एक लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस लोक अदालत में हजारों लोगों ने लाभ उठाया और यहाँ पर आज जो डीजे हैं यहाँ की अदालत को एक्सपीरियंस देखते हुए पब्लिक बहुत खुश है। बहुत कम जुर्माना और बहुत कम समय में काम हो रहा है। और लोक अदालत जो है हर महीने लगती है। लोक अदालत एक साल में 4 लग रही है, तो हर महीने एक अदालत सेकंड सैटरडे को लगनी चाहिए। करोड़ों के चलान पेंडिंग हो रहे हैं। ऐसा इधर से उधर होता है, सरकार को भी फायदा है, पुलिस को भी फायदा है, प्राइस को भी फायदा है, पुलिस को भी। क्या देख रहे हैं क्या लोग ऊपर लोगों ने इसका लाभ उठाया। और अभी हम बात करते हैं यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं उनसे भी किस प्रकार का हमारे साथ पहले भी क्या मदद कर रही थी और क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ लोक अदालत में आकर लोगों को बहुत बेनिफिट मिलता है और इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है। और ये सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठा रखा है कि लोक अदालत में लोगों के जो भी पेंडिंग केसेस होते हैं, पेंडिंग चलान होते हैं, उनको निपटाने के। तो मैं तो यही कहूँगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और आए। मैं कहता हूँ हाँ जी, बिल्कुल मिल रहा है जी। अभी मैंने एक लड़के का उसमें एक्ट था 188 का लगा हुआ था, तो जज साहब ने उसको माफ़ कर दिया। और अगर वो वैसे लोग कोर्ट में आता तो उसको कम से कम 2,500-3 हज़ार का फाइन होता। तो इसमें लोक अदालत में आने से क्या हुआ है कि गरीब आदमी को बेनिफिट मिला है, उनके चलान 0 हो गए हैं। उनके जो भी ऐसे केसेस हैं एक्साइज के या जो भी पुलिस तंग करती है उनको वो केसेस होते हैं वो निपटाए।